स्टूडेंट क्लास 7th के विद्यार्थी देखें, आप साइंस के कुछ पार्ट को पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर का जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट, इसके कुछ पार्ट को आप पढ़ चुके हैं। दूसरा जो बचा हुआ पार्ट है हम आपको इसमें दे रहे हैं। आप देखें, पहले बोर्ड देख लें, बोर्ड पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं और उस पॉइंट्स को हम समझा दे रहे हैं आप लोगों को। और उसके बाद समझाने के बाद आप लोग खुद बुक लेकर जब पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें और डिटेल में मिल जाएंगी और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और उसके बाद ये फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगले वीडियो में आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर पा जाएंगे। तो लीजिए हम शुरू करते हैं। आप लोग समझिए, आप आज देखें न्यूट्रिशन इन प्लांट में पढ़ना क्या है। पहला पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको हम बताए थे ऑल ग्रीन प्लांट, यानी वो सभी प्लांट जिनमें ग्रीन लीव्स होता है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और स्वयं भी लेते हैं और उसी भोजन से बाकी जीवों को भोजन प्राप्त होता है। तो आज हम ये पढ़ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस का क्या महत्व है। तो देखिए, पहला महत्व तो यही हो गया, अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ना करते तो शायद किसी भी लिविंग थिंग्स को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को फूड नहीं प्राप्त हो पाता, मिल पाता। चाहे ग्रेन हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, हमको प्लांट से ही मिलते हैं और प्लांट फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ना होती तो वो फूड नहीं प्रिपेयर होता, और जब फूड प्रिपेयर नहीं होता तो हम लोग क्या करते, बाकी जीव क्या करते, नहीं पाते। तो पहला महत्व तो यही हो गया कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा बाकी से सभी बचे हुए लिविंग थिंग्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, सेकंड नंबर पे आप ध्यान दें, वी नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स टेक ऑक्सीजन इन रिस्पायरेशन। जब व्यक्ति सांस लेता है, कोई भी जीव जब सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन गैस है, और जब सांस छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप दिमाग दौड़ाएं, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन उपलब्ध है, उसको हम बार बार सांस ले रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बना के निकाल दे रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, पूरे वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी होनी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होनी चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं, क्यों नहीं होता है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है बायो प्रोडक्ट के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होता है उन फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, फूड प्रिपेयर करने की प्रक्रिया में, यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ऑक्सीजन बायो प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। तो कितना बड़ा बेनिफिट हुआ फोटोसिंथेसिस से कि पूरे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बना होता है ना इंपॉर्टेंस। अन्यथा ऑक्सीजन की कमी होती, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती। थर्ड आपका क्या है बेनिफिट, कि ये फोटोसिंथेसिस जो है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बैलेंस को बनाता है और जिससे सभी जीवों को हर समय लगातार ऑक्सीजन मिलता जा रहा है और ऑक्सीजन निकलता जा रहा है, फिर ऑक्सीजन का यूज होता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता जा रहा है, फिर वहां से ऑक्सीजन निकलता जा रहा है। तो ये बेनिफिट हुए आपके फोटोसिंथेसिस से। तो आप समझ गए होंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अब आप पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। आपको हम बताए थे कि दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। बट कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो नॉन ग्रीन होते हैं या वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो वो जो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते वो जीवित कैसे रहते हैं,
उनको फूड मिलता कहाँ से है? तो ऐसे प्लांट हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, मतलब दूसरे प्लांट से या दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब ये सोचने वाली बात हुई कि प्लांट और दूसरे प्लांट से भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। इसमें कई कैटेगरी होती है, आप देखेंगे अभी सारी कैटेगरी को एग्जांपल लेके हम समझा दे रहे हैं। एनिमल प्लांट्स में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। पहला न्यूट्रिशन है उसमें हेटेरोट्रॉपिक में पैरासाइटिक प्लांट्स। पैरासाइटिक प्लांट आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो दूसरे किसी प्लांट पर उग जाते हैं और उस प्लांट के जो प्रिपेयर्ड फूड है उसको वो ग्रहण करते हैं। नाम सुने होंगे आप लोग, अमरबेल। अमरबेल का नाम सुने हैं? अमरबेल अक्सर दूसरे पेड़ों पर, दूसरे ट्रीज पर उगता है और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करता है। आप पैरासाइटिक प्लांट्स जब पढ़ेंगे तो आप उसमें जो है पूरा विवरण दिया रहेगा। जिस प्लांट पर उगते हैं उस प्लांट को होस्ट प्लांट कहते हैं और ये उस पर उग करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरा है सैप्रोफाइटिक प्लांट। ये कौन से प्लांट होते हैं? तो इसके लिए पहले हम एग्जाम्पल ही दे रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? मशरूम। मशरूम देखे आप लोग? शायद कुछ लोग यूज भी किए होंगे। मशरूम कहाँ पर ग्रो करता है? आप दिमाग दौड़ाइए, सोचिए, देखिए मशरूम कहाँ उगता है। तो आप पाएंगे जहाँ पे सड़ी गली चीजें होती हैं, चाहे प्लांट्स प्रोडक्ट के लीव्स हो सड़े गले या और कोई चीजें जहाँ सड़ी गली होती है, वहीं पे ये मशरूम ग्रो करता है। मतलब मशरूम ऐसे जगह पर क्यों उगता है? क्योंकि आप जानते हैं ये जो प्लांट्स के प्लांट प्रोडक्ट के जो चीजें सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, वहाँ पे न्यूट्रिशन उत्पन्न हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और ये मशरूम जो होता है ऐसी जगहों पर उगेगा और वहीं से उन्हीं न्यूट्रिशन को, जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वही सब प्राप्त करता है और अपने आप को जीवित रखता है। तो ये हुआ सैप्रोफाइटिक प्लांट, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे उग करके अपने भोजन को प्राप्त करता है। तीसरा है इंसेक्टिवोरस प्लांट। कीट पतंगों को खाने वाला पेड़ पौधा। अब आप तो सोच रहे होंगे क्या पेड़ पौधे कीट पतंगों को भी खाते हैं? बेशक। आप वीनस फ्लाई ट्रैप का नाम सुने होंगे। वीनस फ्लाई ट्रैप। पिटचर प्लांट का नाम सुने हैं? घटपर्डी ये एक प्लांट है जो कीट पतंगों को खाता है। और क्यों? जबकि ये ग्रीन प्लांट होता है, ये अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है, फिर भी ये कीट पतंगों खाता है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट ऐसी जगहों पर, ऐसी मिट्टी में उगते हैं, ग्रो करते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है और ये उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को ईट करते हैं। इसलिए इनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। आप बुक में पढ़ेंगे तो इनके बारे में और डिटेल मिलेगा। अगर हम डिटेल देते रहे तो शायद वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लास्ट है आपका सिम्बायोटिक प्लांट। ये कौन से प्लांट होते हैं और ये क्या करते हैं? सिम्बायोटिक प्लांट में कोई एक प्लांट नहीं, इसमें दो प्लांट एक रिलेशनशिप में रहते हैं। दो प्लांट एक रिलेशनशिप में रहते हैं। एक जो फूड प्रिपेयर कर सकता है, दूसरा जो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता है। जो फूड प्रिपेयर कर सकता है उसको मटेरियल की आवश्यकता होती है और जो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता है उसके पास मटेरियल होता है, उसको फूड की आवश्यकता होती है। तो ये करते क्या है? ये फूड मटेरियल्स को इस ग्रीन प्लांट को देगा जो फूड प्रिपेयर कर सकता हो और बदले में जब ये फूड प्रिपेयर कर लेता है तो उस फूड को इसको प्रदान कर देता है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के सहयोग से इंटरडिपेंडेंट होकर के जीवित रहते हैं और ऐसे रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। तो ये जो है आपके फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पॉइंट यही था, सिम्बायोटिक प्लांट्स। आप इसके बारे में समझ गए होंगे, सारे पॉइंट्सों को हमने समझा दिया और आशा है आप लोग बुक खोलकर पढ़ेंगे, ध्यान देंगे और अगले वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा जिसको आप कॉपी पर नोट करेंगे, नोट बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। बस इतना ही। धन्यवाद।